हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, पाकिस्तान में बजट पेश होते ही पाकिस्तानी मीडिया को आई भारत की याद। तो कल भाई हुआ है पाकिस्तान में बजट पेश, और मत पूछो कैसे ऐसा बजट है कि फट के फ्रीलांसर्स की हर किसी की आ गई है। गाड़ियां 18% भाई बहुत कुछ हुआ है, एक चीज हम बता नहीं सकते। बताएंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया को आ गई है भारत की याद कि भारत के कैसे बजट होते हैं, कितने अच्छे बजट होते हैं और हमारे कैसे बजट होते हैं। सही बात। तो भाई पहले देखते हैं इसके ऊपर मीडिया क्या बोल रहा है। तो स्टार्ट। 24 घंटों में मौजूदा हुकूमत की दुर्गत बन रही है और मुसलसल बन रही है। ये सिलसिला थमा नहीं है। ये अजीब सा बजट है। आपका जो ओवरऑल स्पेंडिंग है वो कम हुई है मगर डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है। हमारे स्टेट बैंक में पैसे कितने पड़े हुए हैं? 14 अरब डॉलर वो कहते हैं हो जाएंगे, और इंडिया का पता है कितना है? कोई 700 अरब डॉलर के करीब। 18 ट्रिलियन रुपीस में से तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपीस जो है वो इस वक्त जा रहे हैं आपके फौज में। सो गुड लक विद दैट ग्रोथ प्रोजेक्शन। जो पाकिस्तान को 77 साल में इस तबाही तक लेके आए हैं, उनकी मरातें भी बढ़ाई जा रही है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जा रही है। अब हाँ यार, पॉलिटिशियंस की तनख्वाह बढ़ गई है। उस हद के बाद तो सारी चीजें उनकी मईशत देखिए, उनके आला ओहदे, लोगों की तनख्वाहें देखे जो बहुत नीचे है, कारकर्दगी बहुत ऊपर है। पाकिस्तान की मईशत तबाही पे है, उनके आला ओहदों की तनख्वाहें आसमान से बात कर रही हैं और कारकर्दगी जीरो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, भारत से ठुकाई के बाद पाकिस्तान का जो बजट पेश किया गया है कल का, उसमें बहुत भारी चेंजेस देखने को मिला है। क्योंकि इन लोगों का कुल बजट का लगभग 50% तो ये लोग का सूद देने में चला जा रहा है। दूसरी तरफ ऑलरेडी 20% पाकिस्तान का बजट इंक्रीज हो गया है, पैसे जो लिए हुए हैं। और 20% इंक्रीज होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। फिर कर्जा लेकर के हथियार खरीदा जाएगा। वैसे भी पाकिस्तानी मिनिस्टर अब अमेरिका में भी जाकर के भीख मांगने पे, मतलब भीख मांग रहे हैं कि भाई दे दो कुछ तो, डिफेंस का हेल्प कर दो, भारत हम पे चढ़ाई कर रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा भाई, फ्री का हर जगह से मांगना है और फ्री का देगा कौन आज के डेट में? क्योंकि भाई सब टैक्स वसूल करके ये बन रहा है, परचेजिंग कर रहे हैं। और चाइना में भी इसका विरोध हो रहा है कि भाई पाकिस्तान को 50% पे छूट दिया जा रहा है। अब इसमें समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ये पैसा लाएगा कहाँ से, करेगा कहाँ से। और ये मेरे को नहीं भाई, पूरे पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी मीडिया को समझ में नहीं आ रहा है, जो कि लेकर के भारत से कंपेयर करना स्टार्ट होगा कि भारत देखो अपना इतना बढ़ाया, लेकिन भारत के पास खुद का पैसा है, कर्जा लिया अपना पैसा है सारा, और पाकिस्तान का क्या है, सारा चीज़ ही कर्जा पे चल रहा है। तो सबसे बड़ा डिफरेंट ये दोनों जगह है। तो चलिए देर ना करता हूँ, सबसे प्लीज़ वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट में जरूर से। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। यहाँ अमरीतें आईं, यहाँ जमहूरियतें आईं, लेकिन नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला, निज़ाम नहीं बदला, सिर्फ चेहरे बदलते रहे और चेहरे बदल बदल कर इसको भी धोया था ना, गाड़ियाँ लगती रही। आज है ना, मेरे सामने खबर रखी है, ये वही है भाई, ये वो नहीं। लोग ब्रेक में चले गए थे तो वो कंटिन्यू नहीं कर सका था। मुल्क में 2 करोड़ 48 लाख बच्चे स्कूलों से महरूम हैं। तालीम के शोबे में महज 0.1% खर्च किया गया। मुल्क की शरह ख्वानदगी हमने ज़बरदस्ती अपने तौर पर 60% बना रखी है, और खानदा हम उसको समझते हैं कि जो आती जाती बसों का नंबर भी पढ़ सके। एजुकेशन पे हमने 31 बिलियन खाली दिया पाकिस्तानी रुपीस, तो फिर आप और क्या बहुत कम नहीं है। तालीम के लिए 18.5 अरब, ये भी क्या जरूरत थी? वैसे भी सूबों को चली गई है तालीम, लेकिन फेडरल सतह पे क्या जरूरत थी? तालीम पहले ही कौन सा हमारा पहली तरजीह है। 18.5 अरब है जी तालीम के लिए। कर्जों और सूद की अदायगी 8207 अरब। गंजी नाएगी क्या और निचोड़ेगी का क्या? जिस मुल्क का बजट हो 17,553 अरब, और उसमें से 8,000 अरब के करीब सिर्फ सूद और कर्जे निकल जाएं, तो बाकी क्या रह जाता? आमदन कम, खर्चे ज्यादा। मतलब आपका 100 रुपए आपकी आमदन है तो 250 रुपए आपका खर्चा है। यही इस बजट में सब कुछ सामने आ रहा है। हाँ, रिलीफ के नाम पे आपको जो दिया गया है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। पुरानी गाड़ियाँ सस्ती करने पर गौर, इंपोर्ट खोलने की तजवीज़ दी जाने वाली है। अब ये गाड़ियों तक बात कैसे पहुँचेगी? अभी आधे घंटे पहले एक साहब से मेरी मुलाकात हुई है। जब लास्ट टाइम मैं उनसे मिला था तो उनके पास न्यू ब्रांड टोयोटा करोला थी। मैं उस वक्त भी सेकेंड हैंड गाड़ी में था।
और आज जिस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई है तो वो हेलमेट रखते हुए पाए गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या जदीद दौर आ गया कि मतलब हेलमेट पहन करके इतने ख़राब हालात हैं, गोलियां चल रही हैं शहर में? कह रहे हैं भाई बाइक पे आए हूँ। और उसके बाद फिर आप बात करें तो जमहूरियत कहीं डिरेल ना हो जाए, न फिर मामलात कहीं इधर उधर गड़बड़े चंद, भाई वो खुशहाली आएगी कब? अब जरा सोचिए, कर्जों और सूद की, ये मोटा मोटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। कर्जे और सूद कितना देने इस साल हमने? 8,200 अरब, 8,207 अरब। और सूबों को कितने देने हैं? 8,206 अरब। तो ये बन गए 16,500 अरब। दोनों, सिर्फ दो, कर्जे और सूद जो हमने अदा करना है, सरकारी कर्जे जो लिए हुए हैं, बारसूद का जो कर्जे हमने इस साल वापस करने हैं, या उन कर्जों का जो सूद देना है वो, और जो सूबों को दे देना है मरकज ने, ये सिर्फ ये दोनों मिला लें तो ये बनते हैं 16,500 अरब। और हम वाह, इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। ये सीन है। तालीम के लिए बस 16,000 अरब देना है और 17,000 अरब का जो है ना हमारा बजट है भाई। ये कहाँ से लाएंगे? पूरे मुल्क की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए 31 अरब रुपए। 31 नहीं होए, तू गलत सुन रहा है, 18 अरब रुपए, इंडियन 500 करोड़ है? हाँ, पूरे मुल्क के लिए। हाँ, ये 500 करोड़ पाकिस्तानी। ये क्या है? और इंडियन रुपीज में 500 करोड़ रुपए फुल। हाँ। मतलब, और इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर एजुकेशन पे चला जाता है। इधर जो 850 सीसी से लेकर 1300 सीसी गाड़ियां थी ना भाई मेरे, उसके ऊपर 18% टैक्स लग गया, यानी 1.5 लाख रुपए गाड़ी और महंगी हो गई। इधर नई गाड़ी है, सेकंड हैंड नई गाड़ी, पुरानी सस्ती हुई है। ये मुझे नहीं पता हुई है या नहीं हुई है। क्या मतलब है भाई मेरे? एक और बात, आप अगर बैंक से पैसे निकालते थे ना, फर्ज करो 1 लाख रुपए आपका टैक्स, 1,000 आपका टैक्स है। मतलब लाख रुपए आप अभी एटीएम से निकालोगे तो 1,000 रुपए बीच में से टैक्स काट जाएगा। हाँ। 50,000 से नीचे निकालोगे तो फिर नहीं है, फिर 500 रुपए। अरे 50,000, 50 से ऊपर निकालोगे तो 500। हाँ, पहले 600 रुपए। बिजली के रेट बढ़ेंगे, पहले लाख में 600 था, अभी 1,000 हो गया। बिजली के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, सोलर जो है, सोलर पैनल जो है वो 18% टैक्स उन पे बढ़ गया। क्यों टैक्स लगाया? ये तो अच्छी बात है, लोग इम्पोर्ट करते हैं सर, वो इसलिए लगाया कि हर कोई अब यही लगा रहा है, बिजली के बिल इतने महंगे यार लगाए ना लोग, क्यों ना लगाए? लेकिन अब लोग ये सीन हो गया है, ये मतलब कितनी महंगाई इंडिया में ये चीजें होती है, ये बताओ मुझे, इंडिया में ऐसी चीजें होती हैं, ये बताओ मुझे। यार इंडिया में है तो ये चीज बताना। फार्मास्यूटिकल पे भी शायद टैक्स लग गया हो। इधर तो कपड़े उतर गए गरीब के भाई। सही बात है। आपकी क्या राय है? 17,000 करोड़ रुपया, 17,000 ट्रिलियन था कि पता नहीं कितना बजट है, और 17,000 अरब। हाँ, अरब पाकिस्तानी रुपए। 16,000 रुपए हमने अरब का हमने सूद देना है। अबे ये क्या है भाई? इतना कर्जा कौन ये उठाता है? उसका भाई इतना कहाँ से देंगे पैसा यार? हम हर साल इतना पैसा भाई। और ये IMF के कहने पे बना है इस तरह, क्यों उसने कर्ज देना है तो ये IMF को पैसा किधर से देंगे? इधर से ही देंगे। आपकी गैस क्या राय है? बताना अपनी राय, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।